आज हम एक्सरसाइज नंबर 2B क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें फाइंड द HCF है। HCF में दो या दो से ज़्यादा नंबर होते हैं जिनमें से हमने बड़े से बड़ा अदद मालूम करना होता है जो कि उसको इक्वली डिवाइड कर सके। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट जो है उसमें नंबर हैं 12 और 30। इन दो नंबर्स का हमने HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो हम सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में हम सबसे पहले उन नंबर्स को राइट करेंगे। उसको राइट करने के बाद हम उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे। अब 12 है तो 12 सबसे पहले 2 पर हम चेक करेंगे कि ये डिवाइड होता है या नहीं। 2 पर डिवाइड करने से 2 6 आर 12। इसके बाद 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। अब इसके बाद ये हम जो प्राइम नंबर्स हमारे पास आ गए हैं इनको हम लिखेंगे 2 × 2 × 3। इसके बाद हम 30 की इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे। तो 30 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे तो उसको भी सबसे पहले हम देखेंगे कौन से नंबर पर डिवाइड होता है। तो इसमें हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये 2 पर 2 15 आर 30। उसके बाद ये 3 पर नंबर डिवाइड होगा, 2 पर नहीं होगा। तो 3 5 आर 15। इसके बाद 5 1 आर 5। हमने इन नंबर्स को उस वक्त तक ले जाना है जब तक हमारे पास एंड पर 1 नहीं आएगा। तो हम इसको भी इसी तरह लिख लेंगे 2 × 3 × 5। इसके बाद हम देखेंगे कि इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है। तो जो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर आएंगे वो हम नीचे लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर या CF। ये दोनों में से कोई भी चीज़ हम लिखेंगे। तो अब इसमें से हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर एक तो 2 जो है वो हमारे पास कॉमन आया है, दूसरा 3 जो है वो हमारे पास कॉमन आया है। तो 2 × 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा HCF होगा। HCF हमारा 2 3 आर 6। अब ये 6 को हम देखेंगे तो 6 बड़े से बड़ा अदद है जो इन दोनों नंबर्स को कम्प्लीटली पूरा डिवाइड करता है। 6 2 आर 12, 6 5 आर 30। तो ये हमारा HCF होगा। इसके बाद हम इसका B पार्ट दूसरा इसका तरीका ये है कि इसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करें। अब डिवीजन मेथड से सॉल्व करने का तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि 12 और 30 है तो हम इसमें बड़ा अदद जो है 30 उसको अंदर रखेंगे, 12 पर हम डिवाइड करेंगे। तो 12 1 आर 12 और 12 2 आर 24। तो ये 12 2 आर 24 हो जाएगा। तो अब इसमें इसको माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये 12 जो इस पे हमने पहले डिवाइड किया था उसको अंदर रखेंगे और 6 पर डिवाइड करेंगे। तो 6 2 आर 12। अब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो जिस नंबर ने कम्प्लीटली डिवाइड किया है वो नंबर हमारा HCF होगा। तो इसका HCF जो है वो 6 होगा। ये है इसका दूसरा मेथड। तो इन दो मेथड से हम इसको HCF फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम B पार्ट करेंगे। तो B पार्ट में भी इसी तरह नंबर हैं 84 और 156। इसको भी हम इसी तरह दो तरीके से कर सकते हैं, जिस तरीके से हम करना चाहें। तो सबसे पहले हम 84 लिखेंगे और उसके बाद 156 लिखेंगे। लिखने के बाद हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 84 जो है ये 2 पर डिवाइड होगा। 2 4 आर 8, 2 2 आर 4। इसके बाद दोबारा हम चेक करेंगे तो दोबारा भी ये 2 पर डिवाइड होगा। 2 2 आर 4, 2 1 आर 1। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट फिगर पे डिवाइड चेक करेंगे क्योंकि 2 पर ये डिवाइड नहीं होता। तो नेक्स्ट हमारे पास 3 है तो 3 7 आर 21। तो 7 1 आर 7। तो इसमें हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो हम प्राइम नंबर्स ही होंगे। 2 × 2 × 3 × 7। अब इसके बाद हम 156 की इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 156 जो है वो भी 2 पर डिवाइड होगा। 2 7 आर 14, 2 8 आर 16। अब इसके बाद फिर 2 पर ये डिवाइड होगा। 2 3 आर 6 और 2 9 आर 18। अब इसके बाद ये 2 पर नहीं होता तो 3 पर हम चेक करेंगे
3 1s are 3, 3 3s are 9, तो 13 1s are 13। अब इसके हमारे पास नंबर आ जाएंगे प्राइम नंबर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसमें हम कॉमन प्राइम फैक्टर CF देखेंगे तो वो कौन कौन से हैं हमारे पास। ये 2 कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है और उसके बाद ये 3 कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो ये आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसका HCF जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 2s are 4, 4 3s are 12। अब 12 एक ऐसा अदद होगा जो इन दोनों को कम्प्लीटली तौर पर डिवाइड करेगा।